विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी नए रेगुलेशन के विरोध में नीमच जिले के सामान्य वर्ग समाजजन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस नियम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। समाजजन ने इस नियम को असंवैधानिक, अस्पष्ट और सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया यह रेगुलेशन व्यवहारिक रूप से समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर सकता है और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और कार्यरत कर्मचारियों के शोषण की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही समाजजन ने झूठी शिकायत सिद्ध होने की स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान नहीं होने पर भी गंभीर आपत्ति जताई। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस रेगुलेशन का देश भर में विरोध किया जा रहा है तथा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस नियम को तत्काल निरस्त करने और ड्राफ्ट कमेटी की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। समाजजन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उक्त रेगुलेशन पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। समस्त समाजजनों के प्रतिनिधियों की ओर से आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रतिनिधियों के द्वारा समाजजन की ओर से। क्या मांग है? ये 13 जनवरी 2026 को जो भारत के राजपत्र में गजट प्रकाशित कर जो एक काला कानून सामने आया है, यूजीसी का रेगुलेशन, नया जो रेगुलेशन बनाया है अभी यूजीसी ने, उसके संबंध में जिसमें सामान्य वर्ग के कर्मचारीगण जो विश्वविद्यालय, कॉलेजों वगैरह में, उच्च शिक्षण संस्थान में पदस्थ है, वहाँ जो सामान्य वर्ग के बेटे बेटियां जो पढ़ते हैं उनके विरुद्ध एक तरह से षड्यंत्र पूर्वक ये जो रेगुलेशन बनाया है, जिसमें शिकायतकर्ता अगर झूठी शिकायत हो उसके संबंध में कोई कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। एक उसमें समता कमेटी बना दी है, वो उनका पूर्ण रूप से शोषण करेगी, मतलब उनको उसके पास जाएगी, 24 घंटे में कार्रवाई करना है और 15 दिन में उसका निराकरण करना है। एक ऐसा है जो बिल्कुल असंवैधानिक है, अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका अध्ययन करने के बाद उसको वापस सरकार को लौटाया इसी आधार पर कि ये जो आपने ड्राफ्ट बनाया है अस्पष्ट है, त्रुटिपूर्ण है और असंवैधानिक है, और कभी भी इस प्रकार सामान्य वर्ग के विरुद्ध इस षड्यंत्र होकर और उसका दुरुपयोग होना पूर्ण रूप से संभावित है। इसलिए उसने ड्राफ्ट पूर्ण लौटा दिया वापस, पूरा ड्राफ्ट नया ड्राफ्ट करने के लिए निर्देशित किया है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो काला कानून बनाया है, ये ड्राफ्ट पूरा वापस लेना चाहिए शासन को, और इस प्रकार के इसको काला कानून खत्म करना चाहिए। भारत आजादी के 78 वर्ष पश्चात भी अगर ये स्थिति है देश में, तो ये बहुत अपने आप में मतलब शर्म की बात है शासन के लिए। उसके संबंध में सामाजिक वर्ग में पूरे भारत में भारी रोष है और सब तरफ इसका आंदोलन हो रहा है। उस क्रम में आज नीमच में भी हमने सामान्य वर्ग समस्त समाजजन की ओर से पदाधिकारियों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। कोई अल्टीमेटम कर दिया है प्रशासन को? कितने दिवसीय है? नहीं, अल्टीमेटम ये प्रथम चरण में हमने ज्ञापन सौंपा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये याचिका लंबित है और वहां उन्होंने उसको विड्रा कर दिया है। 19 तारीख उन्होंने लगा रखी है पेशी। तो हम भी सभी भारत के समर्पित और संविधान को मानने वाले वर्ग हैं, इसलिए जो भी सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे और आंदोलन हमारा चरणबद्ध जारी रहेगा। क्या नाम है? दिलीप शर्मा। व्यवस्थित नहीं निकलता है तो क्या रहेगा? सामान्य वर्ग हमेशा सांकेतिक पूर्वक तरीके से आंदोलन करते हैं, ये सरकार जानती है, इसीलिए उन्होंने उसका फायदा उठाकर ये यूजीसी कानून जबरदस्ती का थोपा गया है। एक तरीके से देखा जाए तो लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारे ऊपर ये 13वीं के नाम से ये कानून लाके थोपा गया है, जबकि ये स्पष्ट है कि जो सम्मेलन चल रहे हैं वो उसी सरकार के संगठन द्वारा चल रहे हैं और ये भी स्पष्ट है कि सरकार हमेशा सामान्य वर्ग को अवॉइड कर रही है। जैसे पिछली बार ST/SC एक्ट लेके आई थी और उसी तरह वापस से यूजीसी लेकर एक हमारे तक मतलब ये मान के चले, हमको पैदा होते ही ये मान लिया गया कि आप अपराधी हैं। और अगर इसी तरह अगर सरकार अगर ये करती है तो हो सकता है कि हमारे बाप दादाओं ने इस सरकार को बनाया है, जनसंघ से लगाकर हर चीज में सरकार का साथ दिया है, पर अब समय आ गया है, हो सकता है हम बदलाव कर सकते हैं। और आज सामान्य वर्ग के साथ साथ सभी संगठन जिसमें राजपूत समाज से भी लोग आए हैं और हम इसका पूर्ण जो विरोध करते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम भी उसी तरह उग्र रूप से यहाँ पहुंचेंगे और जो हमारे हाईकमान आदेश करेंगे हम वो काम करेंगे। क्या नाम है? गिरिराज सिंह रूपपुरा। बिल्कुल सर, उसमें जो अपील समिति बनाई है उस अपील समिति में भी एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं है। और पहले क्या था कि जो उससे पहले ड्राफ्ट था यूजीसी का, उसमें जो झूठी शिकायत का था दंड का प्रावधान था, अभी दंड का प्रावधान भी समाप्त कर दिया। मतलब जो झूठी घोषणा करेगा उसका कुछ भी नहीं और बेचारा दूसरा प्रताड़ित होता रहेगा। शिकायत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतनी। क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। ज्ञापन दिया है यूजीसी पर, लेकिन यूजीसी की जो जड़ है वो आरक्षण है। मैं केवल 2 शब्दों में इतना ही कहूंगा
अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है तो ये आरक्षण रूपी कोड को मिटाना होगा। मैं ईश्वर आहूजा, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष। ठीक है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी, स्टील ट्रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।